जब पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मना रहा था, तब एक शिवसेना दूसरे शिवसेना से लड़ रही थी, वो भी उस दशहरा रैली के जरिए जिसे कभी बाला साहेब ठाकरे जहां पर गरजते थे तो विरोधी हिल जाते थे। शिवाजी मैदान में, शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली थी तो एमएमआरडीए ग्राउंड्स में एकनाथ शिंदे की। इतने संघर्षों के बाद जो पार्टी खड़ी की गई थी वो दो धड़ों में इस समय बटी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि इस लड़ाई की नींव 11 साल पहले एक दशहरा रैली में ही रखी गई थी। यह बाला साहेब ठाकरे की आखिरी दशहरा रैली थी। उस रैली में क्या हुआ था, हम आपको इस रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अपने साथ आए आदित्य ठाकरे को उन्होंने एक तलवार भेंट की और आदित्य ने मंच पर पहले तलवार लहराई, फिर बाल ठाकरे के कदमों में जाकर आशीर्वाद लिया। इस तरह अपने जीवन के आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम में बाल ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद जब शिवसैनिकों को संबोधित किया तो अपने निर्णय को उन्होंने सही ठहराया। वो एक कार्टूनिस्ट थे और राजनीतिज्ञ भी। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज था कि उनके इस निर्णय को शिवसैनिक आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए व्यंग भरे लहजे में उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी बाल ठाकरे जैसा दिखे। नई पीढ़ी आएगी तो नए तरीके से काम करेगी, वही शिवसेना को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जब बाल ठाकरे ये बात शिवसैनिकों को समझा रहे थे तब वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि शिवसैनिकों के मन में क्या चल रहा है। वो जानते थे कि शिवसैनिक राज ठाकरे को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे न केवल देखने में बल्कि तेवर में भी बाल ठाकरे जैसे ही थे। पहली बार 1995 में शिवसेना जब महाराष्ट्र की सत्ता में आई तो सत्ता से बाहर सत्ता का रिमोट कंट्रोल बाल ठाकरे या फिर उनके भतीजे राज ठाकरे के ही हाथ में रहता था। उस समय उद्धव घर और ऑफिस की चारदीवारी में सिमटे प्रबंधन का काम ही संभालते थे। इस रैली में बाल ठाकरे ने सवाल उठाया, कांग्रेस का परिवारवाद सही और मेरा गलत, ये कहकर वो अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहा यही जाता है कि ये फैसला पार्टी पर भारी पड़ा। आखिरी समय में उन्हें ऐसा पुत्र मोह हुआ कि उन्हें सिर्फ उद्धव और उनका बेटा आदित्य ही नजर आए। बाल ठाकरे कांग्रेस के जिस वंशवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे, अपनी बारी आई तो उससे बच नहीं पाए। ऐसे में राज ठाकरे परिवार से अलग हो गए। अब बाल ठाकरे के पास एक ही विकल्प बचा था, लेकिन उन्होंने उद्धव को नहीं बल्कि इस आखिरी दशहरा रैली में आदित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं शिवसैनिक उनके जैसे उत्तराधिकारी की उम्मीद कर रहे थे। पार्टी पर उन्होंने परिवार को तो थोप दिया, लेकिन इसकी कीमत आज शिवसेना तिल तिल चुका रही है।